इसकी बनावट थोड़ी जटिल होती है तो लोगों को ये लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा, इसको इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। बट दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से हम 8 डिग्री 0 डिग्री इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से ये भी इंस्टॉल होता है। बस इसमें एक छोटी सी बात है, उसका ध्यान रखना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम 180 डिग्री हिंजिस के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहेंगे और ये भी देखेंगे कि उसको टेक्निकली किस तरीके से लगाया जाता है। तो दोस्तों 180 डिग्री हिंजिस का यूज क्या है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। दोस्तों जैसे कि हमारा ये जो किचन है इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये कॉर्नर बन रहा है। तो दोस्तों 180 डिग्री हिंजिस का हम यूज करके ये जो कॉर्नर है उसको अच्छे से यूज करने लायक बना सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि ज्यादातर क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि इस कॉर्नर को यूज करने के लिए या तो यहाँ पर मैजिक कॉर्नर लगाएंगे या फिर जो राउंड वाला कॉर्नर होता है वो लगाएंगे, नहीं तो यहाँ पर एक अंदर मेंबर खड़ा कर देंगे, यानी कि एक 3 इंच का पट्टा, और फिर ये वाला डोर इस तरीके से खुलता है, ये वाला डोर इस तरीके से खुलता है। तब भी दोस्तों यूज करने में ये जो बीच का कॉर्नर है उसको हम यूज अच्छे से नहीं कर पाते, यानी कि पीछे का जो एरिया है उसको अच्छे से हम यूज नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि दोस्तों ये जो हम ड्रॉवर हमने यहाँ पर बनाई है, ये जो ड्रॉवर हमने यहाँ पर तक इसको एंड किया है, लोग क्या करते हैं कि इन ड्रॉवर को खींच के यहाँ तक ले आते हैं। उसके बाद दोस्तों होता यह है कि यहाँ पर ये तीनों ड्रॉवर हो गई। अब इस डोर को इस तरीके से खोलते हैं और फिर ये वाला जो एरिया है इसको यूज में लेते हैं, और ये जो कॉर्नर है वो कुछ इस तरीके से डीप चला जाता है, तो इसको यूज करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया है कि ये वाला जो डोर है इस डोर में हमने 180 डिग्री हिंजिस का यूज किया है। अब आप देख सकते हो कि 180 डिग्री हिंजिस का क्या बेनिफिट है। अब दोस्तों इस डोर के ऊपर हमने इस डोर को किया है। अब ये डोर कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर खोला है। अब दोस्तों अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 180 डिग्री हिंजिस का यूज किया, उसकी जगह पर अगर हम 0 डिग्री 8 डिग्री यूज करते तो ये इतना ही खुलता राइट एंगल में, तब भी यूज तो हम कर पा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा इजी नहीं था। तो हमने यहाँ पर 180 डिग्री हिंजिस का यूज किया तो ये कुछ इस तरीके से 90 डिग्री से भी ज्यादा ये डोर खुल जाता है। तो अब दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो हमारा पूरा का पूरा कॉर्नर है उसको हम अच्छे से यूज में ले सकते हैं। पूरा जो कॉर्नर है वो हमारे सामने इस तरीके से रहता है। तो दोस्तों ये सब हो पाता है 180 डिग्री हिंजिस, जिसको हम जैसे भी हिंजिस भी कहते हैं, उसकी मदद से। सो गाइस, अगर आप चाहते हो कि आपके घर का इंटीरियर हम डिजाइन करें, या फिर आप यूं चाहते हो कि आपके घर का इंटीरियर हमारी टीम आके आपके घर के इंटीरियर को बनाए, तो दोस्तों नीचे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। सो गाइस 180 डिग्री हिंजिस को लगाने के लिए आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, कोई यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं है, काफी इजी होता है 180 डिग्री हिंजिस को लगाना, बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब दोस्तों ये है 180 डिग्री हिंजिस। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने ये 180 डिग्री हिंजिस लगा रखा है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा फोकस बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। तो ये दोस्तों 180 डिग्री हिंजिस यहाँ पर लगा हुआ है। अब दोस्तों इसमें होता यह है कि इसका जो हम वो ऑटो हिंजिस वाला होल करते हैं, लोग उसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि जितना 0 डिग्री 8 डिग्री हम जिस तरीके से होल करते हैं, यानी कि यहाँ से 1.5 डोर जितना छोड़ के यहाँ पर होल करते हैं, तो क्या 180 डिग्री हिंजिस में भी उसी तरीके से होल करना है? तो दोस्तों मैं कहूंगा कि सेम टू सेम उसी प्रोसेस से ये जो हम ऑटो हिंजिस का होल करते हैं, वो ऑटो हिंजिस का जो पाना होता है उसी पाने से आपको यहाँ पे होल कर देना है। जिस तरीके से 8 डिग्री 0 डिग्री हिंजिस हम लगाते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पर होल कर देना है और उसको फिट कर देना है। अब दोस्तों बात आती है कि इस डोर में जैसे कि हमने ये हिंजिस लगा दी, अब इसको यहाँ पे हैंग करने की बात आती है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अब नॉर्मली 180 डिग्री हिंजिस 0 डिग्री 8 डिग्री में क्या करते हैं कि जैसे ये आप देख सकते हो कि 0 डिग्री हिंजिस लगा हुआ है, तो इस डोर को हम फ्रेम पर टच करके यहाँ पर 1 या 2 mm की गैप रख के ये स्क्रू हम लगा देते हैं। अब दोस्तों यही मेन बात होती है 180 डिग्री हिंजिस में, आपको इस तरीके से इसमें नहीं लगाना है। आपको इस तरीके से 180 डिग्री हिंजिस में नहीं लगाना है, डोर को यहाँ पर टच नहीं करना है। आपको करना क्या है, अब मैं आपको 0 डिग्री में आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि इस फ्रेम से ये कितना डीप लग रहा है, ये आप देख सकते हो, लगभग यहाँ पर 1.25 इंच डीप जो इसका सॉकेट होता है वो 1.25 इंच डीप, 1.25 इंच के बाद ये सॉकेट लगता है। तो दोस्तों बस 180 डिग्री हिंजिस में भी यही करना होता है। अब मान लीजिए कि आपका कोई दूसरी कंपनी का है, तो आप उसमें कैसे पता करोगे कि कितना छोड़ना है? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि उस हिंजिस को लेना है और उसको सबसे पहले बंद कर देना है। आपको जहाँ पे भी इंस्टॉल करना है वहाँ पे इस तरीके से रख दोगे तो ये वाली डिस्टेंस आपको मिल जाएगी कि कितना रखना है। तो ये लगभग 1.25 इंच ही होता है सभी का। 0 डिग्री 8 डिग्री में हम डोर को टच करते हैं, बट इसमें डोर को टच नहीं करना है। इसमें हमको ये सॉकेट को देखना है कि इस धार से 1.25 इंच, ये देख सकते हो कि ये 1.25 इंच का मैंने निशान किया हुआ है। 1.25 इंच के बाद इस सॉकेट को रखना है और फिट कर देना है। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो डोर है वो फ्रेम को टच नहीं होता है, वो यहाँ पर लगभग 1 या 1.25 इंच जितना यहाँ पर गैप रहता है। तो हमको इस गैप को
नहीं देखना है हमको, यहाँ से इसको पौना इंच जितना डीप लेना है और इसको फिट कर देना है, तो ये डोर हमारा सक्सेसफुली वर्क करेगा। अब इसमें एक चीज़ ये होती है कि इस डोर को हम पूरा का पूरा जब खोल देंगे पीछे, तो इसकी जो सेटिंग होती है उसके बाद हम इस सेटिंग को कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये डोर इस तरीके से आधा खुला हुआ रहेगा तो आप इसका सेटिंग का जो स्क्रू है उसको ढूंढते ही रह जाओगे, बट मिलेगा नहीं। तो इसको पूरा खोलेंगे तो ये इसका गैप एडजस्टमेंट करने का और जो आगे पीछे करने के दोनों स्क्रू है वो आपके सामने आ जाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इस डोर को पूरा इस तरीके से करना है। उसके बाद ये गैप के जो स्क्रू है उनको छेड़ना है, जो भी आप गैप सेट कर रहे हो या फिर दरवाजे को आगे पीछे जो भी कर रहे हो, ये पूरा डोर खोलेंगे, उसके बाद ये वाला स्क्रू विजिबल होगा। अब दोस्तों इसमें एक चीज का और भी ध्यान रखना होता है कि क्योंकि दोस्तों ये एक डोर हमारे पास है और दूसरा डोर भी इसी डोर के ऊपर लगने वाला है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस डोर को हमने किस तरीके से लगाए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सादा इंजिस होता है उसकी मदद से हमने इस वाले डोर को यहाँ पर इंजिस इस वाले डोर को इस डोर के ऊपर लटकाए हैं इस सादे इंजिस की मदद से। यहाँ पे ऑटो इंजिस भी आता है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में कभी बात करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको लटकाया। अब दोस्तों होता यह है कि इस एक डोर के ऊपर दूसरा डोर भी होता है, तो इस डोर के ऊपर लोड आता है तो ये इस तरीके से झुकता है और ऊपर से नीचे की साइड ये गिरता है। तो दोस्तों उस केस में हमको ये जो गैप आप देख सकते हो कभी भी थोड़ी सी यहाँ पर गैप ऊपर कम और नीचे ज्यादा है, तो हो ये इसलिए है क्योंकि ये डोर इस तरीके से आगे की साइड लटक रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई पट्टा नहीं होता है, पूरा का पूरा इस दरवाजे के ऊपर ही लोड आता है। तो दोस्तों उस केस में आपको क्या करना है कि अगर बहुत ज्यादा दरवाजा लटक रहा है तो नीचे कुछ इस तरीके की आप ठेसी लगा सकते हो। उससे होगा ये कि नीचे से दरवाजा अंदर नहीं जाएगा। तो उस तरीके से ठेसी लगाने के बाद, और यहाँ पर हम देख सकते हो कि हमने मैग्नेट लगाया है, तो इस मैग्नेट लगाए हैं तो अब ये डोर यहाँ पे इस तरीके से चिपक गया। तो अब ये डोर वहां पर मैग्नेट की मदद से चिपक गया तो वो इस तरीके से आगे नहीं आएगा। हम अगर ज्यादा ही लटक रहा है तो हम इसके पीछे भी मैग्नेट लगा सकते हैं, यहाँ पे भी मैग्नेट लगा सकते हैं ताकि ये वाला जो डोर है वो वहां पर पीछे इस तरीके से चिपक जाए और फिर यहाँ पर भी चिपक जाए। पर दोस्तों ये क्योंकि इतना ज्यादा कुछ नहीं लटक रहा था तो हमने सिर्फ यहाँ पर एक मैग्नेट में इसको अच्छे से हैंग कर दिया है। और दोस्तों अगर आपका डोर ये दोनों डोर थोड़े थोड़े बड़े हैं तो आप एक चीज और भी कर सकते हो कि जो जैसे भी हिंजिस है हमने यहाँ पर एक पेड़ लगाया, यानी कि ऊपर और नीचे लगाया, आप यहाँ पर 2 पेड़ लगा सकते हो, 4 हिंजिस लगा सकते हो, तो भी आपको बेनिफिट होगा। जो डोर जो हैंग हो रहा है, जो लटक रहा है आगे की साइड, वो थोड़ा सा कम लटकेगा। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी। सो गाइस जैसे कि आपने देखा कि जो जैसे भी हिंजिस होता है उसको लगाना इतना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं होता है, काफी ईजी होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।